नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सतोगुण के बारे में। दोस्तों जो ये प्रकृति है यानी कि नेचर, इसे माया का कहा जाता है। इसमें जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है उसे भौतिक यानी कि जड़ कहा जाता है। इसी प्रकृति से हमारा शरीर बनता है, ये भी जड़ है, जिसमें चेतना रूपी आत्मा यानी कि जो बीज है वो ईश्वर है। वो अपना चेतना रूपी आत्मा जब इस शरीर में डालता है तब इसमें प्राण आते हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जब ईश्वर और प्रकृति मिलते हैं तब उनमें जीवन उत्पन्न होता है। दोस्तों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ही हमारे मन की संरचना होती है, हमारा स्वभाव बनता है। हम किस तरह के कार्य करेंगे, हमारे कार्य किस तरह के होंगे, हमारी सोच किस तरह की होगी, ये तीन गुण ही निर्धारित करते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा हमारा स्वभाव, हमारे जीना के तरीका, हमारे सुख दुख, हमारे कार्य सब इन्हीं तीनों गुणों से बनते हैं। और इसमें जो पहला गुण है सतोगुण, तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सतोगुण होता क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। 2 कान, 2 आँखें, 2 नथुने, 1 मुख, गुदा द्वार और मूत्र शय। जो ये 9 द्वार होते हैं, जब इनमें ज्ञान का प्रकाश होता है तब सतोगुण बढ़ता है। दोस्तों सतोगुण का जो अर्थ है ना, जो उसका फल है वो होता है सुख। दोस्तों अब बात करते हैं सतोगुण क्या है। सतोगुण को कहा गया है ज्ञान। जो वास्तविक ज्ञान होता है वो सतोगुण के द्वारा ही प्राप्त होता है। सतोगुण का फल होता है सुख। दोस्तों संसार में अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो सिर्फ वो सतोगुण के द्वारा ही प्राप्त होती है। और ये तब प्राप्त होता है जब हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब हम मृत्यु को समझ जाते हैं कि संसार में अगर अटल सत्य है तो मृत्यु है, तो इसलिए संसार की जो चीज़ें हैं वो हमें सब यहीं छोड़ के जाना है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आत्मा को जानना शुरू कर देता है। उस आसमान, धरती, हर एक चीज़ जो ईश्वर ने बनाए उसके बारे में गहराई से नॉलेज लेना शुरू कर देता है और वो हर चीज़ से बंधन मुक्त होना शुरू कर देता है। तो वो जो वास्तविक ज्ञान होता है वो सतोगुण है, और सतोगुण ही हमें हर बंधन से मुक्त करवाता है। दोस्तों जैसे रजोगुण होता है, रजोगुण क्या करता है, एक और दूसरा गुण होता है रजोगुण। रजोगुण क्या करता है, ये हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करता है। इच्छाएं क्या करती है, ये कर्म करने में बाध्य करती है कि एक चीज़ हमारे पास आ गई, अब दूसरी चीज़ चाहिए, तो हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो रजोगुण का जो फल होता है वो दुख होता है। और दूसरा तमोगुण होता है। तमोगुण क्या होता है, जो हमारा अज्ञान, जो हम अंदर अज्ञान पैदा कर देता है, जो हमें पता ही नहीं देता कि सही क्या है गलत क्या है। जब मनुष्य अपने शरीर को सच मानकर इससे प्रेम करके कार्य करता है तो उसके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो सतोगुण है, सतोगुण ना तो उसके अंदर इच्छाएं होती है, ना उसके अंदर क्रोध होता है, ना उसके अंदर लोभ होता है। वो इंसान को आज़ाद कर देता है, वो सतोगुण होता है। दोस्तों सतोगुण का मतलब होता है संतुष्ट होना। जो संसार की प्रत्येक चीज़ से संतुष्ट है उसे सतोगुण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे संतुष्ट हो तो आपका अंदर सतोगुण बढ़ जाता है। जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए, आपको जाना था प्लेन से, लेकिन प्लेन का टिकट नहीं मिला तो बस मिल गई। तो जो आदमी सोचता है चलो बस तो मिल गई, चलो यही ठीक है, तो ये सतोगुण होता है। ठीक है, अगर उस पर अधिक पैसा नहीं जो है तो ये सोचता है कि हाँ ये तो है, ये सतोगुण होता है। यानी कि जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता ना करना, जो है उसके बारे में सोचना, उसे संतुष्ट होना, उसे सतोगुण कहते हैं। सात्विक व्यक्ति हमें स्पष्टवादी होगा। जब सतोगुण बढ़ता है तो हमारी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, हम सत्य का पालन करते हैं, हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है, हम स्पष्टवादी हो जाते हैं, हम सही का साथ देने वाले हो जाते हैं। जो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाता है। दोस्तों इसका अगला सवाल यह है कि सतोगुण कब बढ़ता है। सतोगुण तब बढ़ता है जब तमोगुण और रजोगुण कम हो जाते हैं, तब सतोगुण बढ़ना शुरू कर देता है। मनुष्य का सतोगुण वृद्धि पे हो और तब उसकी मृत्यु होती है, तब वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है जब सतोगुण बढ़ जाता है। जब इंसान प्रत्येक स्थिति में सत्य और धर्म का पालन करके आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो उसका जीवन सात्विक जीवन कहा जाता है। दोस्तों सतोगुण के क्या लक्षण हैं, सतोगुण के विशेष लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों जब सतोगुण बढ़ जाता है ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि वो सत्य को जानता है,
संतुष्ट रहना शुरू कर देता है और उसके अंदर एक विशेष गुण आ जाता है, लोगों को क्षमा करने के उसके अंदर क्षमता आ जाती है, उसका धैर्य बढ़ जाता है और हर कार्य में वो सब्र करता है जब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो ये भी एक लक्षण है सतोगुण को जानने का। और हम ना ध्यान योग में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जब सत्य को जान जाएंगे तो सत्य के पीछे तो भागेंगे, तो सत्य बाहर नहीं, सत्य अंदर है, तो हम अंदर झांकने की कोशिश में लग जाते हैं। सतोगुण का एक गुण और भी है, संसार में जितना भी, मैंने कहा ना, संसार में जितनी भी चीज़ें बनी है इन्हीं तीनों गुणों से बनी है। तो जो सतोगुण होता है उसको प्रकाश का कारक कहा जाता है। संसार में जितना भी प्रकाश है वो सतोगुण के कारण है। ये हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे कार्य को ये शुद्ध करता है और इंसान के और मनुष्य के जीवन में प्रकाश फैल जाता है, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। ये हमारी याददाश्त तेज हो जाती है, हमारी देखने की क्षमता अच्छी हो जाती है, हमारी सुनने की क्षमता अच्छी हो जाती है, हमारी सूंघने की क्षमता अच्छी हो जाती है जब सतोगुण बढ़ जाता है और मस्तिष्क यानी ज्ञान को बढ़ा देता है, जो इसका विशेष गुण है। एक सात्विक गुण को ही परमात्मा के सबसे नज़दीक माना जाता है और जो सात्विक पुरुष को कहा गया है उत्तम पुरुष कहा गया है। दोस्तों अगला सवाल है कि सात्विक भोजन। दोस्तों भोजन का, खाने का हमारे गुणों में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। दोस्तों हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं हमारा स्वभाव, हमारा गुण वैसा ही बनता है। तो दोस्तों गीता में कहा गया है सात्विक भोजन के बारे में, जो भोजन आयु, सत्व, बल, आरोग्य और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विक को प्रिय होते हैं। दोस्तों ऐसा गीता में कहा गया है, जिस भोजन में अधिक रस होता है वो भोजन सात्विक होता है। दोस्तों एक और उदाहरण के लिए, जो आप भोजन लेके आते हो और जैसे मान लो आपने कोई सब्जी लेकर आया और उसे सिंपल तरीके से पका दिया, जो उसका वास्तविक गुण था उसे रहने दिया, तो वो सात्विक भोजन होता है। अगर उसमें आपने सजा दिया, तरह तरह के डिजाइन बना के, जैसे लार्ज होता है, जितना आप सजा के लाओगे हमारी भूख उसके प्रति बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो हो जाता है रजोगुणी भोजन। अब उसमें मिर्ची डाल दी, बहुत तीखा बना दिया, चटपटा बना दिया, तो वो हो गया तमोगुणी भोजन। हम दोस्तों जैसा भोजन करते हैं हमारी बुद्धि वैसी बन जाती है, इसलिए हमें भोजन हमेशा शुद्ध और शाकाहारी करना चाहिए, जिससे हमारा सत्वगुण बढ़े। दोस्तों अब बात करते हैं सात्विक पूजा क्या होती है या कैसे की जाती है। दोस्तों जो सात्विक पूजा होती है, जो सात्विक लोग होते हैं वो हमेशा देवता और ईश्वर की पूजा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम सात्विक पूजा के बारे में। दोस्तों दो तरह का संन्यास बताया गया है या त्याग बताया गया है। कुछ लोग कर्मों के त्याग को उत्तम मानते हैं, जैसे हम शादी नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम संसार को छोड़ देंगे और या किसी चीज़ को छोड़ देंगे। तो कुछ लोग, गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति कर्मों के द्वारा उत्पन्न फलों का त्याग करते हैं तो उसे उत्तम कहा जाता है। जो सात्विक लोग होते हैं वो कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, ठीक है, बाकी हर चीज़ उनके पास होगी, लेकिन जो उनके फल होंगे वो उसकी चिंता नहीं करेंगे। वो कभी ये सोच के कर्म नहीं करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या वो क्या सोचेंगे या ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा। उनका कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ कर्म करते हैं, ठीक है, तो उसे सात्विक पूजा कहा जाता है। सात्विक पहला तप कौन सा होता है? जो व्यक्ति देवताओं का, गुरुओं का, विद्वान लोगों का, ब्रह्मचार्य का पालन करके, अहिंसा का और पवित्रता के साथ कर्म करते हैं या पूजा करते हैं, उसे शारीरिक तप कहा जाता है। जो मनुष्य अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को गलत नहीं बोलते और ना मन में पाप रखते हैं, तो उसे कहा जाता है वाणी का तप। दूसरा होता है मानसिक तप, ये भी सात्विक तप में आता है। इसमें क्या होता है, जब इंसान मन से भी और तन से भी पवित्र रहता है और मौन रहता है तो उसे मानसिक तप कहा जाता है। ये तीनों तप सात्विक तप कहलाते हैं। जब मनुष्य ऐसी पूजा करता है जिसको उसे फल से कोई मतलब नहीं, तो उसे सात्विक पूजा कहते हैं। जैसे ध्यान योग होता है, हम ध्यान योग में बैठ जाते हैं और शून्य में खोते हैं, तो ये सात्विक पूजा होती है। जब हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और दिन रात उनसे भक्ति और प्रेम करते हैं लेकिन फल नहीं चाहते, जैसे मीरा है, कबीर है, तो ये सात्विक पूजा कहलाई जाती है। दोस्तों अगला सवाल,
सात्विक दान क्या होता है या सात्विक दान कैसे किया जाता है? दोस्तों, जब भी दान किसी सही व्यक्ति को या सही जगह पे या पवित्र स्थान पे दिया जाता है तो उसे सात्विक दान कहते हैं। अगर आपके दान से कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो सात्विक दान कहलाया जाएगा। दूसरा, बिना फल की इच्छा से किया हुआ दान भी सात्विक कहलाता है। जैसा आपने किसी को दान दिया लेकिन आप कोई उसकी आशा नहीं रख रहे हो, ना तारीफ की ना उससे किसी चीज़ की वस्तु की, तो उसे सात्विक दान कहा जाता है। दोस्तों, अगला सवाल कि सात्विक ज्ञान क्या होता है या कैसा होता है? दोस्तों, जब हमारे अंदर सतो गुण की वृद्धि हो जाती है तब व्यक्ति अपने अंदर भी और संसार की प्रत्येक चीज़ के अंदर भी, यानी कि जीव जंतु के अंदर भी उसी ईश्वर को, उसी परम ज्योति को समझता है। इसलिए जब कोई साथ को गलत करता है तो सोचता है कि ये इसके अंदर ईश्वर ही है। ठीक है, शायद ईश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है। जब वो किसी चीज़ को किसी साथ गलत करता है, किसी को दुख देना चाहता हो, चाहे जीव जंतु क्यों ना हो, तो उसको लगता है कि वो उस ईश्वर को ही दुख दे रहा है जो उसके अंदर है। वो किसी में भेद नहीं समझता, सबको एक समान समझता है, तो उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। जैसे रजोगुणी हो गया, रजोगुणी अच्छा कपड़ा पहन के या खुद के कर्म को विशेष जानकर वो दूसरे को कर्म को कम समझता है। जैसे मान लो आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, दूसरे ने बुरे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप सोचोगे कि मैं विशेष हूँ, दूसरा कम है। तो जो ऐसा भेद होता है वो रजोगुणी होता है। लेकिन जो सात्विक होता है वो सब में ईश्वर देखता है, खुद में भी और सब में भी, तो एक ही समान समझता है। वो मानता है कि जो संसार की प्रत्येक चीज़ है उसमें उसी ईश्वर का वास है। वो सबसे प्यार करता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं उस ईश्वर से प्रेम कर रहा हूँ। तो ये सात्विक ज्ञान होता है। दोस्तों, अगला सवाल कि सतोगुण कैसे बढ़ाया जाए? दोस्तों, जो सतोगुण होता है इसको बढ़ाने के लिए अच्छे माहौल बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं उनसे मित्रता बढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो, पूजा पाठ करो, शुद्ध रहो, वातावरण शुद्ध रखो, और विशेष बात, शुद्ध भोजन करो। भोजन सतोगुण को बढ़ाता है। और सुबह 4 बजे से 6 के बीच ये कफ का समय होता है जब मनुष्य शांत रहता है। अगर आप 4 से 6 के बीच ध्यान योग करते हैं तो आपका सतोगुण बहुत जल्दी बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो समय होता है वो शांति देता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सतोगुण क्या होता है, इसके कैसे गुण होते हैं और ये कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम रजोगुण के बारे में। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।